गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी आया हुआ है। टोटल जो सीट है इसमें 25,000 के अप्रॉक्स सीट है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए सिर्फ मैट्रिक पास। एज जो है मैक्सिमम 40 साल जनरल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप SC ST स्टूडेंट्स है तो 45 साल, OBC हैं तो 43 साल। फीमेल कैंडिडेट का कोई फ़ी नहीं है, SC ST स्टूडेंट्स का भी कोई फ़ी नहीं है, आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो 100 रुपये का फॉर्म, 100 रुपया एप्लीकेशन चार्ज है। फॉर्म में आप जितना भी चाहे उतना जो कैटेगरी आता है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब यानी पोस्ट जितना आएगा वो उतना सारे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एरिया वाइज एरिया। तो फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, फॉर्म स्टार्ट होने को है। 10 दिनों के अंदर ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगना है, वो भी मैं अभी बता दे रहा हूँ ताकि फॉर्म आने के समय आपको परेशानी ना हो। तो इस सबसे पहले इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए और एक कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप OBC हैं तो OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC ST है तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जनरल स्टूडेंट्स है तो आपको कुछ नहीं लगने वाला है, सिर्फ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एक बनवा के रख लीजिएगा। और अगर आप SC ST स्टूडेंट्स है तो कास्ट सर्टिफिकेट, EWS है तो EWS सर्टिफिकेट लगने वाला है। फॉर्म का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो मेरिट बेस पे होता है, जिनका भी मार्क्स जितना ज़्यादा होता है उनका सिलेक्शन होता है। तो इसमें जो है जिनका जितना ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, कट ऑफ वेरी करता है। अगर आप दूसरे स्टेट से भरते हैं जहां कट ऑफ कम होता है, परसेंटेज कम उठता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होता है कि कहाँ का कट ऑफ कम जाता है। तो वो सब जानकारी के लिए फॉर्म आने दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से आपको भरना है, कहाँ किस एरिया से फॉर्म ज़्यादा भरा जा रहा है, किस स्टेट का कट ऑफ ज़्यादा रहता है, वो सारा चीज़ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जैसे वैकेंसी आता है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपका परसेंटेज ठीक ठाक है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि इसके पहले जो वैकेंसी आता था उसमें बहुत सारा ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जिनका मार्क्स 80 होता था, वो 100% डाल के फॉर्म भर देते थे, सिलेक्शन ले लेते थे और वेरिफिकेशन भी उस तरीके से उस समय होता नहीं था। लेकिन अब जो है पूरा का पूरा एग्जैक्ट वेरिफिकेशन होता है। तो फर्जी स्टूडेंट्स जिनका 100%, 95%, 96%, 90 के ऊपर जिनका भी परसेंटेज होता है उनका अच्छे से वेरिफिकेशन होता है। तो वैसे फर्जी स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरते। तो इस बार ही चांसेस है कि आपका अगर 75-80 के आसपास अगर परसेंटेज है तो आपका उम्मीद है कि वैकेंसी हो जाएगा। लेकिन आपका अगर 60% भी फॉर्म है मैट्रिक में तो आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। 50% है तो भी भरिएगा। फॉर्म भरने में क्या ही जाता है, किस्मत आपको देखना होगा कि हो सकता है इस बारी का कट ऑफ कम हो जाए। तो ऐसा है, फॉर्म नहीं छोड़ना चाहिए, फॉर्म जैसा भी हो फॉर्म भरना चाहिए। बाकी जब मेरिट आएगा उस समय तो डिसाइड हो ही जाता है। और बाकी टोटल स्टेट में ये वैकेंसी आता है 25,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल रहा है। फॉर्म जैसा ही स्टार्ट होगा मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो स्पेशली लेके आ जाऊँगा कि कितने तारीख से कितने तारीख है। लेकिन टाइम जो है मिलता है कम से कम 20 दिन फॉर्म भरने में टाइम इसमें आप लोगों को दिया जाता है।